प्रिय विद्यार्थियों, हम पाठ 3 का अध्ययन कर चुके हैं, जिसका शीर्षक था बस की यात्रा। इसके लेखक कौन थे? हरिशंकर परसाई जी थे। इस पाठ में लेखक ने अपनी एक यात्रा का बड़े ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? प्रश्न क्या है कि लेखक क्या कह रहा है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा था। तो लेखक के मन में उस बस के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? क्योंकि उस हिस्सेदार को बस की स्थिति के बारे में पूरा पता था। उस हिस्सेदार को ये पता था कि टायर की हालत क्या होने वाली है। उसके बावजूद वह उस बस को चला रहा था और स्वयं भी उस बस में सफ़र कर रहा था। तो लेखक कहना चाहता है कि उस व्यक्ति ने अपनी जान को हथेली पर लेकर, अर्थात अपने प्राणों के बारे में भी नहीं सोच करके और पैसे बचाने के लिए उस बस में वह सफ़र कर रहा था। टायर उसने नहीं बदलाया। तो उत्सर्ग की, त्याग की इस तरह की भावना देख करके लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए क्या हो गई? श्रद्धा जग गई। प्रश्न नंबर 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? जब लेखक बस में रवाना हो रहे थे तो लोगों ने क्या सलाह दी थी लेखक को कि समझदार जो आदमी होते हैं वो इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते हैं। तो पाठ में हमने देखा था कि इसमें जो लोगों ने इस बस को संज्ञा दी थी वो क्या दी? डाकिन की संज्ञा दी थी। क्या संज्ञा दी थी? डाकिन की संज्ञा दी थी कि यह बस जो है किसके समान है? डाकिन के समान है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थिति अत्यधिक खराब है। यह अब आगे आपको मंजिल तक शायद नहीं पहुंचा पाएगी और रास्ते में ही खराब हो गई तो पूरी रात, शाम के समय अगर आप इसमें सफ़र करते हो तो पूरी रात आपको जंगलों में बितानी पड़ सकती है। इसलिए लोगों ने क्या किया? सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जैसे ही बस स्टार्ट होती है, जैसे ही ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है तो पूरी बस क्या करती है? आवाज़ करने लग जाती है और उस बस का इंजन अत्यधिक आवाज़ करता है, अत्यधिक जर्जर स्थिति में होता है। इसलिए लेखक को क्या लगता है कि इस बस में, ये सारी बस ही क्या है? इंजन है और हम क्या कर रहे हैं? इंजन के भीतर ही बैठे हैं। ऐसा लेखक को प्रतीत हो रहा था। गजब हो गया। प्रश्न नंबर 4 क्या है? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? क्योंकि लेखक ने बस को क्या संज्ञा दी थी? वयोवृद्ध की संज्ञा दी थी। अर्थात अत्यधिक पुरानी जो है, वयोवृद्ध क्या, अत्यधिक बूढ़े जो होते हैं उन्हें वयोवृद्ध कहा जाता है, वयोवृद्धा। तो लेखक ने क्या बताया कि बस जो है बहुत अधिक पुरानी है, उसके कांच वगैरह आधे टूटे हुए हैं। तो ऐसी हालत देखकर, बस की ऐसी स्थिति देख करके लेखक को आश्चर्य हुआ कि क्या ये बस अपने आप चलती है? तो बस का जो हिस्सेदार है वो बड़े ही घमंड के साथ कहता है कि अपने आप ही चलती है जी, अपने आप ही चलती है। तो लेखक को यह सुन करके क्या होती है? बहुत अधिक हैरानी होती है कि ऐसी अवस्था में होते हुए भी क्या बस अपने आप चल सकती है। प्रश्न नंबर 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। प्रश्न 5 क्या है? मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि बस जो है उसका स्टीयरिंग हिला हुआ था। बस का स्टीयरिंग हिला हुआ था। उस बस के कभी भी ब्रेक फेल हो सकते थे। इसलिए रास्ते में लेखक क्या कह रहा है? बहुत अधिक लुभावना मौसम था। रास्ते में प्रकृति जो थी वो बहुत अधिक सुंदर लग रही थी। पेड़ पौधे रास्ते में बहुत हरे भरे थे। लेकिन उस समय मुझे जो पेड़ पौधे हैं उनसे आनंद प्राप्त नहीं होकर के क्या हो रहा था? डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कहीं ना कहीं कोई कहीं गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो बस जो है किसी पेड़ से टकरा सकती है,
या फिर इसका स्टीयरिंग निकल गया तो बस क्या हो सकती है, पेड़ से टकरा सकती है, जिससे हमारी जान क्या हो सकती है, जोखिम में जा सकती है। इसलिए लेखक जो है पेड़ों को क्या समझ रहा था, अपना दुश्मन समझ रहा था। हम इनका वापस रिवीजन करेंगे, पहले सारे प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न पाठ से आगे वाले में प्रश्न नंबर 1 क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था, इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में तथा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए, अंग्रेजों का असहयोग करने के लिए हुआ था। और कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था, जिससे कि अंग्रेजों की आज्ञा का पालन नहीं करके उनका क्या करना था, उद्देश्य अंग्रेजों का असहयोग करना था और भारत से उनको बाहर निकालना था। अगला है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, कि जिस प्रकार से सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होता है, विनम्रता के साथ में आज्ञा का पालन नहीं करना। अवज्ञा का अर्थ क्या होता है, आज्ञा का पालन नहीं करना। सविनय अर्थात विनम्रता के साथ में, तो पूरा अर्थ क्या हो गया सविनय अवज्ञा का, कि विनम्रता के साथ में आज्ञा का पालन नहीं करना। तो इस पाठ में क्यों लिया है व्यंग्यकार ने उपयोग में इसे, कि जो बस है वह भी क्या कर रही थी, चालक की आज्ञा का पालन नहीं कर रही थी। बस जो है चालक की आज्ञा का पालन नहीं कर रही थी, इसलिए उसे क्या दी गई संज्ञा है, सविनय अवज्ञा की संज्ञा दी गई है। आप अपनी किसी भी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। ये आपको स्वयं को करना है। अपनी किसी भी यात्रा के बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें अब वापस हम रिवीजन करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या था, मैं उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ। प्रश्न 1 क्या था, कि मैं उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार के लिए श्रद्धा क्यों जग गई, लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का क्या कर रहा था, साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ के मोह में अर्थात पैसों के मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना लेखक के हिसाब से क्या थी, दुर्लभ थी, जिसे देखकर लेखक क्या हो गया था, हतप्रभ हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया और उसके प्रति उनके मन में क्या हो गई, श्रद्धा की भावना उमड़ जाती है। दूसरा प्रश्न क्या था, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते हैं। लोगों ने क्या सलाह दी, कि शाम वाले बस में समझदार जो आदमी है वो सफ़र नहीं करते हैं। समझदार आदमी क्या है, शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लोगों ने लेखक को यह सलाह दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। वो क्या जानते थे, कि बस की हालत जो है बहुत खराब है, बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में भी बिताने पड़ जाए, कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार ये बस किस तरह है, डाकिन के समान थी। उनके अनुसार बस किसके समान थी, डाकिन के समान थी। इसलिए क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये कहाँ रुक जाए। अगर शाम के बीतते रात हो जाती है और रास्ते में अगर जंगल पड़ जाता है, तो जंगल में अगर रात्रि बितानी पड़ती है, तो जिस तरह से डाकिन से हमें क्या होता है, हमारे प्राणों का नुकसान होता है, उसी तरह से जंगल में भी क्या हो सकता है, हमें हमारे प्राण खोने पड़ सकते हैं, हमारी जिंदगी हमें खोनी पड़ सकती है। इसलिए बस को क्या बताया उन्होंने, डाकिन बताया है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। ऐसा जैसे सारी बस ही क्या है, इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस क्या होने लग गई, झंझनाने लगी, आवाज़ करने लग गई। तो लेखक को प्रतीत हुआ कि पूरी बस क्या है, इंजन है, मानो वो बस के भीतर न बैठ करके कहाँ बैठे हुए हों, इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री क्या हो रहे थे, हिल रहे थे।
अगला प्रश्न है चौथा, कारण बताएं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई जब बस के हिस्सेदार ने यह कहा, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। बस तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा कि बस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। बस की जो वर्तमान में स्थिति थी, उस स्थिति को देखते हुए लेखक द्वारा इस तरह का आश्चर्य व्यक्त करना क्या था? स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि ये बस चलती भी होगी। बस जो जिस अवस्था में थी, टूटी फूटी हुई, बहुत अधिक पुरानी थी, तो उस अवस्था को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि बस चलती होगी। परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा कि क्या ये अपने आप चलेगी, तो उसने क्या कहा कि चलेगी ही नहीं, ये अपने आप ही चलेगी। क्यों नहीं चलेगी भाई, ये बस तो अपने आप चलेगी। इसलिए लेखक को ये सब सुन करके क्या हुआ था? आश्चर्य हुआ था, हैरानी हुई थी। प्रश्न नंबर 5, ये क्या है? प्रश्न नंबर 5, कारण बताएं। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? भाई पेड़ तो क्या होती है? प्रकृति होती है। प्रकृति तो हमारे लिए क्या होती है? अच्छी होती है। लेकिन इस पाठ में लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है, ब्रेक फेल हो सकते हैं। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा नहीं जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का क्या करता था? इंतजार करता था कि एक पेड़ निकल गया, अब कहीं दूसरा आए वो भी निकल जाए, तीसरा आए वो भी निकल जाए। इस तरह से लेखक इंतजार कर रहा था कि बस कहीं इस पेड़ से टकरा नहीं जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ क्या लग रहा था? अपना दुश्मन लग रहा था। प्रश्न समझ में आ गया होगा। लेखक को हर पेड़ दुश्मन क्यों लग रहा था? बस की स्थिति अत्यधिक खराब थी, तो लेखक को लग रहा था कि कहीं बस का स्टीयरिंग नहीं टूट जाए, कहीं उसका ब्रेक फेल नहीं हो जाए। इसलिए लेखक को डर लग रहा था कि उसकी बस किसी पेड़ से टकरा नहीं जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह थी कि लेखक को हर पेड़ अपना क्या लग रहा था? दुश्मन लग रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ था और किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। ये क्या है? 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। क्यों हुआ था? किस उद्देश्य से हुआ था? अंग्रेजी सरकार ने असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। अंग्रेजी सरकार का जो है असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था। कब चलाया था? 1930 ईस्वी में इसे चलाया था। इस प्रकार से इस पाठ के हमारे प्रश्न उत्तर पूर्ण हो चुके हैं। इनको करके आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करने हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे। तब तक आप तीनों पाठ जो भी हो चुके हैं उन तीनों के प्रश्न उत्तर करके मुझे भेजोगे। मैं नहीं भेजेंगे तो मैं उनके पेरेंट्स को आगे कॉल करूँगी। धन्यवाद।